में इनके साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, इसी के बारे में इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए सर, राहुल जी आने वाले हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या अन्याय आप लोगों के साथ हो रहा है और राहुल जी से मिलेंगे आप लोग, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज खेतों में किसान रात भर खेतों की रखवाली करता है और उसके चलते उनके बच्चे जो कोचिंग जाना चाहते थे वो आज अपने माता पिता के साथ खेतों में घूम रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। दूसरा, हम एमएसपी की मांग कर रहे हैं। किसानों के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। सरहद पर जवान, खेतों में किसान, सड़कों पर बेरोजगार नौजवान, छात्र सब इस समय परेशान है। राहुल जी इन्हीं मुद्दों को लेकर और न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। हम समझते हैं इस बार परिवर्तन होगा और देश की जनता ने मन बना लिया है। किसानों की पीड़ा छलक कर उनके चेहरे पर आई है और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, इसी जनपद में तमाम लोगों ने पेट्रोल डाल के जब आत्मदाह किया है तब उनको न्याय मिला है। जब तक 100 ग्राम पेट्रोल नहीं वो लेते हैं तब तक उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। जिस जनपद में, जिस प्रदेश में कार्यकर्ताओं की और किसानों की, नौजवानों की एफआईआर न लिखी जाती हो, किसानों को एमएसपी का मूल्य न मिलता हो, नौजवानों को रोजगार न मिलता हो, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस। उन्नाव में जो लोग इतने पीड़ित हैं, उन्नाव के लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि उनको आत्मदाह करने की नौबत आ रही है, तब जाकर पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज करता है, उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता है। हालांकि जिस तरह से न्याय यात्रा निकल रही है, कल लखनऊ में थी, जिस तरह से हुजूम इकट्ठा हो रहा है, आज उन्नाव में, फिर कानपुर जाएगी, लोगों का जो जन समर्थन, जो प्यार मिल रहा है, इस पे आप क्या? देखिए, जनसमर्थ राहुल गांधी को लोग अपना महबूब नेता मानते हैं। वही देश में एक ऐसा नेता है जिसको सत्ता पूरी तरह से सारे हथकंडे अपना रही है। उसको जेल भेजने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, कभी उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है, कभी उनका बंगला छीना जाता है, कभी उनको बेघर किया जाता है। लेकिन वही एक देश का ऐसा सैनिक है जो कांग्रेस पार्टी का महबूब नेता है, जिसने देश के नौजवानों की, किसानों की, मजलूमों की, छात्रों की, बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद की है। उसी का परिणाम है कि हम प्रदेशों में अपनी सरकार बना रहे हैं, चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, केरल, हम लोग पहुंचने का काम कर रहे हैं। आम जनता के बीच हम पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बननी तय है। लोकसभा में भी हम कांग्रेस का परचम लहराएंगे और 100% राहुल गांधी इस न्याय यात्रा में कामयाबी हासिल करेंगे। लोग राहुल गांधी का स्वागत, देखिए, फूल माला लेकर खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है और कांग्रेस की सरकार यूपी में बनेगी, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो। क्या नाम हुआ? मोहम्मद कैस एडवोकेट। तो ये बताइए, आप तो जो है वकील हैं, जिस तरह से अन्याय लोगों के साथ हो रहा है, आपके पास तमाम लोग आते होंगे, क्या क्या समस्याएं लोगों के साथ हो रही हैं? भाई, समस्या सबसे ज्यादा सरकार से, बीजेपी से है। सबसे ज्यादा मुखिया का काम होता है पूरे देश को एक करके चलना। यहाँ हिंदू मुस्लिम होता है, दंगा कराते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं और समस्या जिसकी तस है। ना शहरों में कोई विकास हो रहा है, ना गाँव में कोई विकास हो रहा है, ना गरीब का कोई विकास हो। तानाशाही कर रहे हैं? बिल्कुल तानाशाही है, खुलेआम तानाशाही है। जब योगी जी आए थे तो बोले थे सबका साथ सबका विकास होगा, कायाकल्प हो जाएगा यूपी का, कुछ बदल रहा है? कहाँ होता है? सबके मकान गिरा दिया जाता है एक विशेष वर्ग का। कहाँ कायाकल्प हो रहा है? कोई कायाकल्प नहीं हो रहा। उन्नाव की गलियों में आप घूमिए, कहाँ कौन सा विकास है? सारी सड़कें टूटी पड़ी, नालियों में पानी भरा पड़ा है। कह रहे लोग आत्मदाह करने को मजबूर हैं, पेट्रोल डाल के आग जला लेते अपने आप को, ये हाल है। कई उन्नाव में हालात ऐसे हुए हैं, कई लोगों ने अपने आप को आत्मदाह किया है। कल अभी यहीं एक बंदा बैठा था, उसको कॉलोनी नहीं मिल रही है, तो किसी का काम नहीं हो रहा। ये उन्नाव का हाल है, किस तरह से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में लोग, उन्नाव के लोग, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे कहा जाता है रामराज्य आ गया है, वहाँ के लोग आत्मदाह करने को मजबूर हैं। और इसीलिए राहुल गांधी की जो यात्रा है, जो उन्होंने संकल्प लिया है कि लोगों को न्याय दिलाना है, इसीलिए वो घर घर जा रहे हैं, सड़क सड़क चल रहे हैं। मणिपुर से यात्रा निकली है और अब उन्नाव पहुंची है और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम? नसीर अहमद। क्या कहेंगे जिस तरह से जो यात्रा निकल रही है राहुल गांधी की, कितना परेशान है आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र का मुख्य मुद्दा है समता और न्याय। यदि न्याय ही न हो, समता ही न रहे और जितना राजनीतिक है वो दोहरे चेहरे लेकर सामने आवे, कहे कुछ करे कुछ, तो फिर उससे दिक्कत तो होती ही आदमी को। आज शिक्षा इतनी बच्चों की महंगी हो गई है कि हिंदुस्तान से 36 लाख बच्चे इंग्लैंड अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ विद्यालय क्यों नहीं? हम कहते हैं हम सबका विकास कर रहे हैं। ये कौन सा विकास है भाई? झूठा विकास, झूठा विकास हो रहा है। ये किस तरह का विकास है? ये देखिए, राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले हैं, उनका काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है और ये सभी लोग राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े हैं। यहाँ पे लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लोगों का ये कहना है उनके साथ अन्याय हो रहा है और राहुल गांधी उनको न्याय